हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं पेट के लिए, यूपी ट्रिपल एससी यूपीएसआई के लिए, उसमें जो है यह जितने भी क्वेश्चन हैं यह सीटेट और टेट में पूछा गया है और यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है जगनिक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है खुसरो, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सरहपा, चौथा ऑप्शन दिया गया है गोरखनाथ। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा खुसरो। कौन थे? खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अर्थात जो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो जी थे। इनकी पहेलियाँ मुकरिया, खालिबदारी, इसके बाद दो सूखने इत्यादि रचनाएं थी जो पहेलियाँ वाली रचना थी। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पेड़ से बंदर कूदा इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अपादान कारक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है संप्रदान कारक और चौथा ऑप्शन दिया गया है करण कारक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि अपादान कारक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, अर्थात जिसमें अलग होने का बोध होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यह सभी बच्चों को पता होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको नहीं पता होगा। तो पहला ऑप्शन इसमें है हर्ष, दूसरा ऑप्शन है रति, तीसरा ऑप्शन है क्रोध और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है उत्साह। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वह रति है। क्या है? रति है। तो फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है भ्रमर, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है अग्नि, तीसरा ऑप्शन दिया गया मस्तक, चौथा ऑप्शन दिया गया मछली। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। मछली जो है तद्भव शब्द है। भ्रमर क्या है? भ्रमर जो है तत्सम शब्द है। भ्रमर, अग्नि तथा मस्तक यह सब जो है तत्सम शब्द है। और मछली का तत्सम क्या होगा? तो मछली का तत्सम हो जाएगा मत्स्य। मछली का तत्सम क्या हो जाएगा? मत्स्य। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहला ऑप्शन है ए 24, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 13। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? चौपाई के में जो 4 चरण होते हैं प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसका इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 16, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। पहला ऑप्शन है रूपक और दूसरा ऑप्शन है अनुप्रास और तीसरा ऑप्शन है श्लेष और चौथा ऑप्शन है यमक। अर्थात इसमें जो है जो बरछी है उसका जो है एक शस्त्र के रूप में दिया गया है और दूसरा बर का अर्थ क्या है? पति है। तो इसमें जो है इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो 37 है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है हरिकृष्ण प्रेमी, तीसरा ऑप्शन दिया गया भारतेंद्र हरीशचंद्र जी, चौथा ऑप्शन दिया गया राम कुमार वर्मा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी जो है भारतेंद्र हरीशचंद्र की रचना है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्योदय शब्द में संधि विच्छेद इसमें से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन दिया गया सूर्य प्लस दय, दूसरा ऑप्शन है सूर्य प्लस उदय, तीसरा ऑप्शन है सूर्य प्लस उदय, चौथा ऑप्शन है सूर्य प्लस उदय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा।
और इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी इसमें, इसमें जो है गुण संधि होगी। सूर्योदय में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी संधि होगी, तो इसमें गुण संधि होगी। क्या होगी, गुण संधि होगी। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है व्ययभाव, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन दिया गया है द्विगु, चौथा ऑप्शन दिया गया है कर्मधारय। तो यथाशक्ति में जो है व्ययभाव समास होगा। इसका जो विग्रह होगा, तो इसका विग्रह क्या होगा कि शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए हो जाएगा कि यह व्ययभाव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। पहला ऑप्शन है 40 का मधुप, दूसरा ऑप्शन है भ्रमर, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है मधुकर, चौथा ऑप्शन है भंवरा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, भंवरा। क्या हो जाएगा, भंवरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो भंवरा जो तद्भव है इसका क्या हो जाएगा, तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम जो है भ्रमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका तत्सम, बी वाला जो ऑप्शन है भ्रमर इसका तत्सम हो जाएगा। और शेष जो शब्द दिए गए हैं मधुप, मधुकर, ये जो है भंवरा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा। मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा, तो पहला ऑप्शन दिया गया है मुद्री, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मुंद्री, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मुद्रिका, चौथा ऑप्शन दिया गया है मुद्रिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि मुद्रिका जो है इसका तत्सम रूप होगा। ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया अशोक के फूल, दूसरा ऑप्शन है कुटज, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रवाह, चौथा ऑप्शन दिया गया वृत्त और विकास। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है क्या है, वृत्त और विकास, यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। शेष जो तीनों हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है नल सिंह, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है नलपति नाथ, इसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया चंद्र बरदाई, चौथा ऑप्शन दिया गया जगनी। तो परमाल रासो जो है वह किसकी रचना है, तो जगनी की रचना है परमाल रासो। इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुल्हन गाँवों मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, अर्थात किस कवि की है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास, चौथा ऑप्शन है रैदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कबीरदास हो जाएगा। अर्थात कबीरदास जी इस पंक्तियों के माध्यम से, कबीरदास जो है निर्गुण ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया। पहला ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी प्रदीप का जो संपादन है बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था 1877 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। यह एक मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी, तो यह एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा ऑप्शन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, या तो इसमें बी भी हो जाएगा और जो है इसमें ए वाला जो ऑप्शन है यह भी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों हो जाएंगे। इसमें हमको लगता है गलत दे दिया गया, लेकिन इसमें दोनों होगा। लेकिन जो परीक्षा में माना जाता है, परीक्षा की दृष्टिकोण से,
वह जो है बी को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? बी को ही माना जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया गया चारों तरफ जल ही जल होना, दूसरा ऑप्शन दिया गया रास्ते का बंद होना, तीसरा ऑप्शन दिया गया दोनों ओर मुसीबत, और चौथा ऑप्शन दिया गया है बीच से निकल भागना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि दोनों ओर से मुसीबत होना, अर्थात आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ दोनों ओर से मुसीबत होना होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। पहला ऑप्शन है अवधी है, कि दूसरा ऑप्शन दिया गया है ब्रज है, कि तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि खड़ी बोली है, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि भोजपुरी है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा कि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। ठीक है, क्या है? रामचरितमानस जो है अवधी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह जो है राम कथा पर आधारित है। इसकी रचना जो है काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। ठीक है, इसे को पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था रामचरितमानस को पूरा करने में। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि महापंडित राहुल सांस्कृत्यानंद जी ने, तीसरा ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल को वीर गाथा काल से संबोधित किया था। इसके बाद जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल या संधि काल कहा था। ठीक है, और जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको आदिकाल कहे थे। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें दिया गया पहला पतन, दूसरा दिया गया अपकर्ष, तीसरा दिया गया अपभ्रष्ट, चौथा दिया गया है विकर्ष। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपकर्ष हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चंद्र शर्मा गुलेरी, तीसरा ऑप्शन बद्रीनारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन इनको कहा जाता है, चौथा ऑप्शन है अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आनंद कादम्बनी के जो संपादक थे वह बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। यह एक मासिक पत्रिका थी और इसका संपादन जो है मिर्ज़ापुर से होता था और यह 1881 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मृगावती किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है स्वान, दूसरा ऑप्शन है मंजन, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुन, चौथा ऑप्शन है जायसी। तो मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबुन की रचना है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अर्थात यह इसकी रचना 1503 से 1504 के बीच में हुई थी। मृगावती में नायक मृगी रूप नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार, दूसरा ऑप्शन है स्वानुभूति, तीसरा ऑप्शन है अनिर्वचनीय, चौथा ऑप्शन है रहस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो इसमें पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है पदम सिंह। तो आचरण की सभ्यता जो है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है और इनके और भी निबंध हैं जैसे कन्यादान है, सच्ची वीरता है, पवित्रता है, मजदूरी और प्रेम इत्यादि जो है सरदार पूर्ण सिंह के जो है निबंध हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण जी जो है किस काल के कवि हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया वीर गाथा काल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन दिया गया रीत काल, चौथा ऑप्शन दिया गया आदिकाल। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा कि भूषण जो है रीत काल के कवि हैं।
और इनकी परंपरा का अनुसरण जो है करते हुए यह जो है भूषण जो है वीर रस तथा वीर काव्य की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम क्या है, यह आप लोग पता करके, जिसको पता होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भूषण का वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। तो उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है करुण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वीर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हास्य, चौथा ऑप्शन दिया गया है श्रृंगार। तो उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि वीर रस जो है उत्साह का